अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ब्रेड रोल की बहुत ही मज़े की रेसिपी। बहुत ही शानदार ये रेसिपी होने वाली है। मैदे के रोल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये ब्रेड रोल आपने कभी नहीं ट्राई किए होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्रेड रोल कैसे बनाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू ले लिए थे और उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर कोई मोटा आलू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने रेसिपी बनानी है उसके लिए मोटे आलू हमारे लिए सही नहीं होंगे, हमारे ब्रेड रोल ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। उनमें है 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने बारीक कटिंग की हुई हैं, वो शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कटिंग किया था, लेकिन ये सारा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे आलू कम हैं। उसके लिए ये हाफ़ प्याज काफ़ी रहेगा। तो मैंने इसको बारीक क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। आप इसकी कटिंग जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल कर देना है। थोड़ा सा दरदरा आप इसको कर लें। और हाफ़ टेबल स्पून अनारदाना जाएगा। इन दोनों चीज़ों के साथ इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च शामिल कर देनी है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस इतने से मसाले काफ़ी हैं हमारे रोल्स के लिए। अब मैं हाथों की मदद से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह करनी है आलूओं के साथ इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसको हम कर देते हैं साइड पे और बाकी की चीज़ें हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉल लिए हैं, एक में मैंने पानी लिया है और दूसरा बॉल बिल्कुल सादा है। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर लेना है। हमने एक लेई बनानी है जिसके साथ अपने अपने रोल को जोड़ना है। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे रोल फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे। तो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लूँगी, लेई सी बना लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस हमने रखनी है और इस तरह इसकी लेयर रेडी हो गई है। अब ब्रेड ले लेने हैं। ब्रेड आपने सैंडविच वाले लेने हैं, दूसरे मीठे ब्रेड नहीं लेने। उससे बिल्कुल ये रोल अच्छे नहीं बनेंगे और ये बहुत सॉफ्ट होंगे और टूट भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है। अब ब्रेड के ये जो साइडें में हैं, जो ब्राउन साइड होते हैं, इसके किनारे होते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर देने हैं। क्योंकि ये अगर रिमूव ना करेंगे तो हमारे ये ब्रेड साइडों से मोटी रहेगी और हमारे रोल बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने आराम से हल्के हाथों से ये साइडें इसकी छुरी के साथ रिमूव कर लेनी है। ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए आपने हल्के हाथों से इसको रिमूव करना है। तो 1 बाय 1 इसी तरह मैं सारी ब्रेड के ये किनारे रिमूव कर लूँगी। बहुत ईजी है इनको रिमूव करना। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड के ये साइड वाले ब्राउन किनारे उतार लिए हैं। ये बिल्कुल एक जैसी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके जो अब साइड्स हैं, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसके ब्रेड क्रम्स बनेंगे, इनको हम तवा पे थोड़ी देर रोस्ट करेंगे और बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे रोल बनाने की बारी है। आपने यहाँ पे वीडियो को बहुत गौर से देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। फिर ना कहिएगा कि आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनी और आपके रोल ख़राब हो गए हैं। हमने एक रोलिंग पिन लेना है और उसके साथ हमने ब्रेड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको बेलना है एक रोटी की तरह। और लेकिन आपने बहुत ज़ोर लगाना है, फुल ज़ोर के साथ इसको बेलेंगे तभी ये एक खूबसूरत सी शेप आएगी। जब तक ये हमारा रोलिंग पिन ब्रेड के ऊपर से उतर के ज़मीन तक नहीं जाएगा, तब तक हम इसके ऊपर ये फेरते जाएंगे। बिल्कुल बारीक रोटी की तरह हमने इसको कर लेना है। बहुत ईजी है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने इसको, ये देखें कितना खूबसूरत सा ये रेडी हो चुका है, कितना बारीक है ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने जो आलूओं का मटेरियल बनाया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसकी फिलिंग करनी, नहीं तो हमारे रोल ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने मैदे की लई बनाई थी वो हम इसके तीनों साइडों पे लगा लेंगे, क्योंकि इसके साथ ही हमारे रोल चिपकेंगे। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो फ्राई करते वक्त हमारे रोल खुल जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस साइड से मैं इसको पकड़ूंगी और आराम से हमने इसको रोल करते जाना है। बहुत जल्दबाजी नहीं आपने करनी, आराम से ये काम करना है आपने।
तो ये इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे, ये चिपक जाएगा। और साइडें भी इसकी इसी तरह हम थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो बहुत आसानी से ये चिपक गई हैं, कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में, तो आपने घबराना नहीं है कि आपसे ये बनेंगे नहीं। अगर एक दो वेस्ट हो भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, हमसे भी ऐसे हुआ है कई बार। तो आपने इस तरह एक खूबसूरत सा रोल बना लेना है। इस तरह 1 बाय 1 मैं सारे बना लूँगी। अब फ्राई करने की बारी आती है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, उसको फुल गर्म कर लिया है, मीडियम फ्लेम कर दी है। तो एक बॉल में हमने अंडा लेना है और अंडे को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। फ्राई करना भी बहुत ईजी है, जितने को आपको चाहिए आप उतने फ्राई कर लें, बाकी आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल ले लिया है, पहले इसको मैंने अच्छी तरह से अंडे के अंदर डिप करना है। अंडे में अच्छी तरह डिप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। ब्रेड भी हमारी कुक्ड होती हैं और उसके अंदर जो हमने मटेरियल आलूओं का डाला है वो भी हमारे बॉयल्ड हैं, तो हमने बस इनको ऊपर से पकाना है। तो फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है और उस पे इसका अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस हमने इसको ऊपर ऊपर से पकाना होता है जब तक इसका एक खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह 1 बाय 1 मुझे जितने चाहिए मैं उतने रोल बना लूँगी। तो जब तक हमने दूसरा रोल इसके अंदर डाला है, पहला रोल हमारा एक साइड से कुक्ड हो चुका है, इसका एक खूबसूरत सा कलर आ गया, हमने इसको डार्क ब्राउन सा करना है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको कहा बताया था कि पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह 1 बाय 1 जितने आपने बनाने हैं आप इसके अंदर डाल लें, लेकिन आपने एक बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डाल देने कि आपको इसको साइड चेंज करते वक्त ये टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से एक साइड पर पहले कुकड होने देना है, फिर अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे रोल रेडी हुए हैं। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह हमारे बहुत क्रिस्पी से क्रंची से, इनको स्नैक्स भी कह सकते हैं, पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं, ब्रेड रोल भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। बहुत ही मज़े के ये हमारे रोल रेडी हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और इसको ट्राई करके मुझे कमेंट में भी बताइएगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।